इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात कुतिया के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ये अक्सर कहा जाता है कि सरहद पर तैनात फौज के जवानों की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ इन फौजी जवानों की ही नहीं बल्कि इनके साथ काम करने वाले जानवरों के लिए भी जिंदगी इतनी ही मुश्किल होती है। इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत मेघालय में बांग्लादेश से मुतसिल सरहद पर तैनात नीम फौजी दस्ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल लालसी नामी एक स्नाइपर कुत्ते ने फौजी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 बच्चों को जन्म दिया है। बीएसएफ के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक सरहद जैसे हसास मुकाम पर तैनात कुत्ते अफसरान की ज़ेरे निगरानी काम करते हैं और वो ड्यूटी के दौरान हमला नहीं हो सकते। इस गफलत पर तफ्तीश के लिए बीएसएफ ने डिप्टी कमांडेंट रैंक के ऑफिसर की निगरानी में एक इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक बीएसएफ शिलांग के डिप्टी कमांडेंट अजीत सिंह को इन हालात की तहकीकात के लिए तैनात किया गया है, जिसमें 5 दिसंबर सन 2022 की सुबह 10 बजे के करीब 43 बटालियन के मादा कुत्ते लालसी ने बॉर्डर पोस्ट भगमारा में 3 बच्चों को जन्म दिया। बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने खबर रसाई एजेंसी एएनआई को बताया कि बीएसएफ के आला तरबियत याफ्ता कुत्तों को इनके हैंडलर्स की निगरानी में रखा जाता है और बाकायदगी से इनकी सेहत की जांच पड़ताल की जाती है। अफसर ने मजीद बताया कि इन कुत्तों को दूसरे कुत्तों के साथ कभी भी राब्ता नहीं करने दिया जाता और इनकी ब्रीडिंग वेटरनरी डॉक्टर की निगरानी में की जाती है। इन हालात में लालसी का हमल हैरान कुन बात है। साबिक मरकजी वजीर और जानवरों के हकूक के कारकुन मेनका गांधी ने बीएसएफ के एहलकारों से दरखास्त की है कि वो लालसी और इसके बच्चों का ख्याल रखें। उन्होंने शुमाल मशरकी इंडिया में मुकीम शिलांग टाइम्स अखबार को बताया कि मैंने बीएसएफ मेघालय के कमांडेंट से बात की है और इनसे कहा है कि वो ख्याल रखें कि बच्चों को इनकी माँ 2 माह तक दूध पिलाती रहे और फिर बच्चों को गोद ले लिया जाए और माँ की नसबंदी करा दी जाए। लालसी की तरह तरबियत याफ्ता कुत्ते सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अहम हथियार के तौर पर काम करते हैं। अक्सर इन्हें सरहद, एयरपोर्ट, दहशतगर्दी, जराइम या दीगर गैर कानूनी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लालसी का दस्ता बीएसएफ इंडिया की सरहदों पर तैनात सबसे बड़ा नीम फौजी दस्ता है और ये कुत्तों को बाकायदा तरबियत देता है। इस दस्ता के तहत 1970 से कुत्तों का एक कौमी तरबियती मरकज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग है, जो इंडिया के मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कुत्तों और उनके हैंडलर्स की तरबियत करता है। इस मरकज में कुत्तों को बुनियादी अतात, मंशियात और धमाका हेज मवाद का पता लगाना, हफाजत और गश्त की तरबियत दी जाती है। एनटीसीडी में तरबियत याफ्ता साबिक कुत्तों ने पूरे इंडिया में कई हसास मामलात को हल करने में मदद की है। बीएसएफ के मुताबिक हीरो नामी एक कुत्ते ने मुंबई कस्टम्स को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त करने में मदद की है। सोनू और सगा ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 3.5 करोड़ से ज्यादा चरस जब्त करने में मदद की। इस तरह फेंटा ने अमरनाथ यात्रा के दौरान 10 किलोग्राम धमाका हेज मवाद RDX का पता लगाने में मदद की। मुतअद्दिद दीगर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसियां भी कुत्तों को तफ्तीश और सिक्योरिटी में मदद के लिए तरबियत देती हैं। मसलन सरहद पार गश्त करने वाली तंजीम ITBP के कुत्ते मुल्क के बाहर भी मुलाजमत कर चुके हैं। सन 2021 में तालिबान की वापसी तक इस तंजीम के कम से कम 3 कुत्ते रूबी, माया और बॉबी काबुल में इंडियन सफारतखाने की हिफाजत पर मामूर थे। जब इंडियन सफारतखाने के एहलकार अफगानिस्तान से वापस आए तो ये 3 कुत्ते भी वापस लाए गए। ये अब इंडिया में नक्सली बागियों के इलाके में तैनात हैं।